झारखंड का एक ही लाल बाबूलाल बाबूलाल। जी हाँ, ये कहना है धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी का, वो भी उस बाबूलाल मरांडी के लिए जिन्होंने कभी यहाँ तक कहा था कि वे भाजपा कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये राजनीति भी क्या क्या दिन दिखाती है। मौका था 17 अगस्त से 49 दिनों की अपने संकल्प यात्रा पर निकले झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का धनबाद आगमन का स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। धनबाद विधायक राज सिन्हा जी के द्वारा ढोल नगाड़े, स्वागत गान, फूलों का हार, गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह और स्वागत भाषण में भूरी भूरी प्रशंसा, सब कुछ भव्य तरीके से की गई। नारे भी जमकर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए। बाबूलाल मरांडी ने भी जम के मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और हेमंत सरकार के कुशासन पर बरसे। परंतु गोल्फ ग्राउंड जहां यह कार्यक्रम चल रही थी, लोगों से भरी हुई नहीं थी। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ धनबाद जिला के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह और धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उपस्थित थे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबूलाल। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी और मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद, झारखंड सरकार में हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे और साथ ही झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे श्री बीएन सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, श्री गणेश मिश्रा जी, रमेश राय जी और कोर्ट के मेयर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, सत्येंद्र जी। यात्रा में जब हम चले थे 17 अगस्त को, उस समय संकल्प यात्रा में चले थे, लेकिन आते आते वो जन संकल्प यात्रा का रूप ले चुका। और इस प्रकार से लोगों की भागीदारी, लोगों की उपस्थिति, तो मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड की जनता ने निश्चित रूप से आप परिवर्तन के मन बना चुका है। और आज मैं आप सबको ये कहूंगा कि अब इसके कारण क्या है, क्योंकि एक तो इस प्रदेश में जो सरकार है उसके काम का, उससे जनता कितना खुश है और सरकार क्या काम कर रही है, और फिर देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब इन 9.5 वर्षों का कामों को अगर आप देखें, काम तो देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी, लेकिन मैं थोड़ी सी उन कामों की चर्चा करूंगा जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई बड़ा काम नहीं, वो काम उन्होंने प्रारंभ किया जो हमारी मां बहनों की सुरक्षा कर सके, उनकी इज्जत की रक्षा कर सके। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया। फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव घरों में जो गरीबों का जो झोपड़ी था वो भी पक्के में बदलने का काम किया। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री आवास में और 1 लाख रुपया जोड़ देंगे ताकि थोड़ा और बड़ा लोग बना सके। हमारे जैसे लोगों को बड़ा खुशी हुई थी कि चलो झारखंड के मुख्यमंत्री थोड़ा ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ उन्होंने बढ़ोतरी तो नहीं किया, बल्कि गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास में जो पैसे मिलते उसमें भी वो कमीशन खोरी करते, उसमें भी लोगों से ठगते। आई वजह से यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जी जब झरिया से धनबाद की सीमा में प्रवेश किए और धनसाद से जो हजारों हजार की संख्या में लोगों ने रास्ते भर इनका स्वागत किया। जब हम लोग बरमसिया FCI गोदाम पार कर रहे थे तो आदरणीय मरांडी जी ने मुझसे कहा कि राज जी आप तो पूरा विधानसभा लगता है कि इतना देर घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि सब हमसे कम
विधानसभा तो नहीं, ये रास्ता ही है झरिया से आने का। और मुझे लगता है कि रास्ते में कम से कम 50,000 लोगों ने आपको अभिवादन किया होगा। और मैंने पहले भी कहा साथियों आप लोगों को, हमारे प्रेस के मित्र जब पूछ रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि संकल्प यात्रा के माध्यम से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के 81 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। और 81 विधानसभा में एक और जहां हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, तो दूसरी ओर पूरे विधानसभा के लोगों के प्रतिनिधियों से वो भी मिल रहे हैं। और आपने देखा कैसे आधे घंटे तक लगी हुई थी सब लोग बाबूलाल जी को मिलकर के। हालांकि काफी देर होने की वजह से जल्दी में बहुत लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों की जो बातें हैं, बहुत लोगों ने मेमोरेंडम दिया। मैंने कहा कि अभी सर्किट हाउस में रुकेंगे, कल सुबह भी रहेंगे, आप लोग एक एक करके भी आके उनकी अपनी बातों को बता सकते हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी लोग बहुत ही आशा भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं। और धनबाद के लोग तो आज चाहे वो गरीब हो, मोटिया मजदूर हो, दुकानदार हो, रोड के फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे व्यापारी हो, सब लोग त्रस्त है बाबूलाल जी। और सब लोग आपके इस संकल्प यात्रा सब लोगों को उम्मीद इनकी बंधी है, इनकी उम्मीद मजबूत हुई है। और मैंने कहा लोगों से कि यह जो सरकार के प्रति लोगों का विश्वास हो गया है, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ तक ऐसा हो गया कि वे कहते हैं कि बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आज कुछ बुजुर्ग लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि विधायक जी हम लोग बोल के क्या करेंगे, सरकार के तो काम में जू नहीं रहता, बिल्कुल सोई हुई है। और यह जो विश्वास पैदा हो गया है, या तो रंगदारी दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या होगी, या आपके प्रतिष्ठान पे बम फेंका जाएगा, या आपके दुकानों पर बम फेंका जाएगा। शासन प्रशासन का जो इकबाल, जो एक खौफ होता है अपराधियों के अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से पूरा लूट मचा हुआ है। और इसलिए आज आपके इस संकल्प यात्रा से लोगों के अंदर जो आक्रोश है वह व्यक्त हुआ है। 2 बजे से जो बहुत से हमारी कम से कम हजारों की संख्या में महिलाएं, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे यहाँ। और ये सब लोग अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस संकल्प सभा में, इस संकल्प यात्रा में। और इसलिए लोगों में अभूतपूर्व उत्साह है। और मैं फिर से इस धनबाद की धरती पर, कोयलांचल की धरती पर, और आप यहाँ नया नहीं है, जब वनांचल समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री हुआ करते थे, धनबाद की एक गलियों से, चाहे वो टुंडी का जंगल हो, या धनबाद का शहरी गलिया हो, या धनबाद का कोलेरी इलाका हो, या झरिया हो, बागमा हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ की गांव तक, घर तक बाबूलाल मरांडी जी नहीं पहुंचे हुए हैं। और इसलिए आज भी आपको उसी आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। और इसीलिए स्वतः लोगों के दिलो दिमाग से, लोगों के कंठनारी से निकलता है झारखंड का एक ही लाल, झारखंड का एक ही लाल। और यह धनबाद में, इस धनबाद की धरती पर आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका दिल खोलकर हम लोग अभिवादन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, और आज मैंने कहा हमारे सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद है, सब आपके समापन में, आपकी समाप्ति के बाद सभी मंडल अध्यक्षों ने कहा कि आज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों से हम लोग झंडा लेकर निकल पड़ेंगे। और हमारा जो मिशन